ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जाई कोई जो जानई रघुपति कृपा सपने मोहन होई। अर्थात श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य अथवा गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान सकता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो कोई इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति करे वेद सुनहु सुप्रवीण
जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अबीछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न अर्थात एक तार अथवा लगातार बिना टूटे प्रेम बना रहता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे तात, यह अकथनीय कहानी अथवा वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि होता है। सो माया बस बयऊ गोसाई, बंजो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बन गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि अर्थात गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में बहुत अधिक कठिनाई है। तब ते जीव भयऊ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहेऊ पाई, छूटन अधिक अधिक अरुदाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तभी से जीव संसारी अर्थात जन्मने और मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी ही होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विषेकी, ग्रंथि छूट किमी परई न देखी। अस संजोग इस जब करई,
चित सो निरुवरई। राम सिया राम जय जय राम। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखी ही नहीं जाती, अर्थात दिखाई ही नहीं पड़ती। छूटे तो छूटे कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करे जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा देनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। राम सिया राम जय जय राम। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार अर्थात आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हरित चरई जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। राम सिया राम जय जय राम। उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृणों अथवा घास को जब वह गो चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति अर्थात सांसारिक विषयों और प्रपंच से हटना, नोई अथवा गौ के दूते समय पिछले पैर पर बांधने की रस्सी अर्थात न्याणा है, विश्वास दूध दूहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, वही दूहने वाला अहीर अर्थात ग्वाला है। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटई अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा छुड़ावई, धृति समझावनु देई जमावई। राम सिया राम जय जय राम। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर बलि भांति औटावे अर्थात उबाले, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम अर्थात मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथई विचार मथानी,
दम ऐदार रजू सत्य सुबानी। तब मथि काड़ी लेई नवनीता, बिमल विराग सुभग सुपुनीता। राम सिया राम जय जय राम। तब मुदिता अथवा प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम अर्थात इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। जो अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत ममता मल जरी लाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, अर्थात सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपीनी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरई दृढ़ समता दियटी बनाई। अर्थात तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमाकर रखे। तीन अवस्था तीन गुनी, तीनी अवस्था तीनी गुण, ते ही कपास ते काड़ी, तूल तुरीय सवारी पुनी, बाती करई सुगाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। एही विधि ले सही दीप तेज राशि विज्ञानमय, जाति ही जासु समीप जरही, मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलाए, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमसमी इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सो अहमस्मी अर्थात वह ब्रह्म मैं हूं। यह जो अखंड अर्थात तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा अथवा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अवेद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उंजियारा,
उर गृह बैठी ग्रंथि निरुवारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और महान बलवती विद्या के परिवार मोह आदि का, और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोल देती है। छोरन ग्रंथि पावजो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पाए तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहुबाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेज देती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल अर्थात कला, बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। ओई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी है तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर अर्थात हानिकारक समझकर उनकी ओर ताकती भी नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्न से बुद्धि को बाधा उत्पन्न न हुई हो तो फिर देवता अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न करते हैं। इंद्रिय द्वार जरो खाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठी देहि कपाट उगारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे हैं। वहां अर्थात प्रत्येक झरोखे पर देवता अपना अड्डा बनाकर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं, अर्थात विषयों को मनुष्य के अंदर भर देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में प्रवेश कर जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई अथवा सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय
इंद्रिन सुरन्नन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत बोरी, तेहि विधि दीपक बार बहोरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है, अर्थात उस बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कैसे जलाया जाए। तब फिर जीव विविध विधि, पावई संस्कृति कलेश। हरि माया अति दुस्तर तरी, न जाई बिहगेस, न जाई बिहगेस। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेक प्रकार से संस्कृति अर्थात जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती, अर्थात उससे सहज में छुटकारा नहीं पाया जा सकता। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाचर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक, पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने अर्थात समझाने में कठिन है, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से अथवा संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेक विघ्न आते हैं। ज्ञान पंत की पान कई दारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, सो कैवल्य परम पद लई। ज्ञान का मार्ग कृपाण अर्थात दुधारी तलवार है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा लेता है वही कैवल्य अर्थात मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त कर जाता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई सुख, राम भजत सोई मुकुति गोसाई। अनिच्छित आवई बलियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि माती को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगलाई, रही न सकई हरि भगति बिहाई।
जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न कर ले, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस बिचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही प्रयत्न किए और बिना परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन करिय त्रिपीति हित लागी, जिमि सो असन पचावई जठरागी, असी हरि भगति सुगम सुखदाई, जो असमूढ़ न जाहि सोहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अथवा पेट की अग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूड कौन हो सकता है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय युरगारी, भजहु राम पद पंकज यस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य अर्थात स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़िय करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुपति जी को अर्थात श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहेऊ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कई प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता अर्थात महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा,
नहीं ताही बुझावा। राम सिया राम जय जय राम। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाशित नहीं होती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। राम सिया राम जय जय राम। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुदासम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोगन बारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम सिया राम जय जय राम। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवले सन सपने हुता के। चतुर शिरोमणि तेज जगमाही, जे मणि लागी सो जतन कराही। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति प्रयत्न करते रहते हैं। सो मणि जदपि प्रगट जग हई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाइबे के रे, नरहत भाग्य देहि बटवे रे। राम सिया राम जय जय राम।
यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर गाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन योरगारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनी सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, रामत अधिक राम कर दासा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया है। असी विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति देहि सुलभ विहंगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। जय श्री राम।